सेवक सेवा में रहे, सेवक कहिए सोए। आज 6 दिसंबर का दिन है और आज बाबा जी का दिल्ली में सवाल जवाबों का सेशन था। और आज के सवाल जवाबों में बाबा जी ने कहा कि देखो, शरीर तो छोड़कर जाना ही पड़ेगा। आज बाबा जी ने ऐसे वचन दिल्ली में क्यों फरमाए, आइए जानते हैं आगे की वीडियो में। और आज के सवाल जवाबों से पहले जो शब्द गाए गए वो कुछ इस प्रकार थे। पहला, एक बीबी ने शब्द पढ़ा कि मेरा सोना सजन घर आयो रे। फिर उसके बाद शब्द पढ़ा गया कि हाजी लोग मक्के नू जांदे, मेरा रांझा माही मक्का। फिर शब्द पढ़े जाने के बाद जो सवाल जवाब हुए वो कुछ इस प्रकार थे। एक भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, क्या आप फॉरेन में इंडिया के बाहर सत्संग किया करोगे? इस पर बाबा जी ने कहा कि हाँ जी, बिल्कुल ज़रूर किया करेंगे। और फिर वो भाई कहने लगा कि बाबा जी, आप कभी दूर मत होना। बाबा जी ने कहा कि ओ भाई, आप मुझे कहाँ भेज रहे हो? फिर वो भाई कहने लगा कि बाबा जी, मैंने थोड़े समय के बाद बाहर चले जाना है और मेरा सहारा सत्संग और सेवा ही है। इस सवाल पर बाबा जी ने हंसी में फरमाते हुए कहा कि देखो, पुराने युगों में ऐसा होता था कि शिष्य गुरु के पास चलकर आते थे, पर अब कलयुग है, अब शिष्य के पास गुरु को चलकर जाना पड़ता है। बाबा जी के ये वचन सुनकर पंडाल में बैठी संगत जोर जोर से हंसने लगी। फिर एक बीबी ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरे पास आपको कहने के लिए कुछ भी नहीं है। बाबा जी इस पर कहने लगे कि ये तो बड़ी अजीब बात है कि बहनों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। फिर वो बीबी कहने लगी कि बाबा जी, मैं आपके साथ बहुत सारी बातें करती हूँ, क्या आप बातें सुनते हुए दुखी तो नहीं होते? इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो, अगर मैं दुखी होता होता तो मैं अपने कान ही बंद कर लेता। फिर वो लड़की कहने लगी आगे कि बाबा जी, मेरे मम्मी पापा टेंशन बहुत लेते हैं। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, माँ बाप को टेंशन अपने बच्चों की होती है। आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ तो आपके माँ बाप की टेंशन दूर हो जाएगी। फिर वो बीबी कहने लगी, बाबा जी, आप मुझे उदास लग रहे हो। इस पर बाबा जी ने कहा कि मैं उदास? बाबा जी ने कहा कि देखो, पहले युगों में होता था कि महात्मा बोलते थे और संगत सुनती थी, पर अब उल्टा हो रहा है। अब संगत बोलती है और मैं सुन रहा हूँ। फिर आगे एक व्यक्ति ने सवाल पूछा कि बाबा जी, जिंदगी में गलती हो जाती है। बाबा जी ने कहा कि देखो, हमें उन गलतियों से सीखना चाहिए, गलतियों को सुधारना चाहिए। वो व्यक्ति कहने लगा कि बाबा जी, सुधार नहीं आता और मैं उदास हो जाता हूँ। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, मेहनत करते रहें और अपनी तरफ से सही करने की कोशिश करें और पीछे ना हटे। फिर बाबा जी को किसी ने बाबा जी की मूछों के बारे में सवाल किया कि बाबा जी, आपकी मूछें ऊपर अच्छी लगती हैं, पर आज आप इनको नीचे कर कर आए हो। इस पर बाबा जी पंजाबी में बोले कि हुण मैं बहुत टंग लिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। फिर आगे किसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, आप बच्चों को सही रास्ते पर लाते हो, पर आपने मुझे देरी से रास्ते पर लाए हो। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, जहाँ पर जल्दी और देरी की बात नहीं है, बात है कदर की। और इस पर बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, हर एक बात का ना वक्त होता है। फिर आगे किसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं इंसानों की पहचान नहीं कर पाता। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, अगर हम कमजोरी दिखाएंगे तो लोग फ़ायदा हमारा ही उठाएंगे। बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, इस दुनिया में ना लोगों ने किसी को नहीं बख्शा, जहाँ तक कि संत महात्माओं तक को नहीं बख्शा। तो आपको ऐसी बातों को दिल पर नहीं लगाना है। अगर आप ऐसी बातों को दिल पर लगाओगे तो बोझ बढ़ेगा, मन पर असर होगा। अगर आप इन बातों को मन पर नहीं लगाओगे तो असर नहीं होगा, मन पर किसी प्रकार का बोझ नहीं होगा। फिर आगे किसी व्यक्ति ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं सबको
मिलते ही जज करने लगता हूँ और जजमेंट करते हुए मेरे मन में नेगेटिव ख्याल भी आने लगते हैं। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, आज तक संत महापुरुषों ने किसी को जज नहीं किया, तो हमको किसने ताकत दे दी कि हम किसी को जज करें। और बाबा जी ने आगे कहा कि देखो बेटा, हमें किसी की परख नहीं करनी है, आप अपने आप को बदलो। वो लड़का कहने लगा, बाबा जी मन में ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, आपको अपने मन को डाइवर्ट करना चाहिए। और बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, जो करता है ना वो उसकी खुद की करने के ऊपर निर्भर है, पर आप अपनी तरफ से सही करने की कोशिश करें और सही करें। फिर बाबा जी को सवाल पूछा गया कि बाबा जी, जब कोई टीनेजर परमार्थ में आ जाता है तब उसके बहुत सारे डाउट होते हैं, तब वो उन डाउटों को किसके साथ शेयर करे जिसके साथ उसके वो डाउट क्लियर हो सकें। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, रूहानियत सिखाई या फिर सीखी नहीं जाती। हम इस उम्र में बहुत जल्दबाजी करते हैं। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, जब ना हमें ज़िंदगी का एहसास होना शुरू होगा तब हमें ये समझ आएगी कि परमार्थ क्या है। और बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, परमार्थ एहसास की बात है। जब हम दुनियावी रसों कसों से बाहर निकलेंगे, दुनिया के कामकाज से बाहर निकलेंगे, तब हमें एहसास होना शुरू हो जाएगा और परमार्थ को समझना शुरू कर देंगे। फिर आगे किसी ने सवाल पूछा कि बाबा जी, मेरी मासी का लड़का बहुत ही बीमार रहता है, वो बेड पर ही है और बिल्कुल भी हिल नहीं सकता, क्या बाबा जी वो आगे चलकर ठीक हो जाएगा? इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें मालिक ने जहाँ भी रखा है हमारे कर्मों के कारण रखा है। और बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए और मालिक अपने आप बख्शिश करेंगे। अगर हम कमज़ोर पड़ जाएंगे तो उनकी सेवा कौन करेगा? फिर आगे किसी ने सवाल पूछा कि बाबा जी, आपको देखकर लोग क्यों रोने लग जाते हैं? इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, जिनको मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती वो मेरे को देखकर रोने लग जाते हैं। फिर किसी ने सवाल पूछा कि बाबा जी, मैं आपके भाड़े में रहना चाहता हूँ। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, यही ज़िंदगी का लक्ष्य है। बाबा जी ने कहा कि देखो, जब हम आगे चलकर हिसाब किताब देंगे तो वो हिसाब किताब हमें ही देना पड़ेगा। और बाबा जी ने आगे कहा कि देखो, दद्दा दोष न दीजिए, दोष कर्मा अपना, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए वर्जना। और फिर बाबा जी ने आगे एक तुक फरमाते हुए कहा कि देखो, राज करावे त तेरी उपमा, चिप्पी खमगावे त क्या कट जाई। बाबा जी ने कहा कि देखो, अगर वो मालिक हमें राजा बना देता है तब भी हमें उसके भाड़े में रहना है, अगर वो हमें भिखारी बना देता है तब भी हमें उस कुल मालिक के भाड़े में रहना है। फिर आगे किसी बीबी ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं बोलती बहुत हूँ और जो मेरी अंदर की फीलिंग है वो कभी कभार बाहर नहीं आ पाती और तब मैं रोना शुरू कर देती हूँ। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, अभी तो हम छोटे हैं, अभी तो हमने आगे चलकर बहुत कुछ देखना है। फिर वो लड़की आगे कहने लगी कि बाबा जी, मैं कभी कभार अपने भाई बहन से भी नाराज़ हो जाती हूँ और उनसे लड़ने लगती हूँ। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, भाई बहन के गिले शिकवे तो जायज़ हैं, गुबगवार हो तो हमें निकाल लेना चाहिए। फिर आगे किसी ने प्रश्न किया कि बाबा जी, मेरी मम्मी बहुत परेशान होती है। इस पर बाबा जी ने फरमाया कि देखो बेटा, आपके कारण ही होती होगी। बाबा जी के ये वचन सुनकर पंडाल में बैठी संगत जोर जोर से हंसने लगी। बाबा जी ने कहा कि आप अपनी जिम्मेवारी निभाएं और सही रास्ते पर चलें। जब आप सही रास्ते पर चलेंगे तो माँ बाप की सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। फिर आगे एक बीबी ने सवाल किया कि बाबा जी, आप हमें कभी भी छोड़कर मत जाना, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। इस पर बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, मैं दिल्ली तो नहीं बैठा रहूँगा। बाबा जी ने कहा कि देखो, हमारे विचकार बड़े बड़े संत महात्माएं हैं और उन्हें भी जाना पड़ा।
और बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, ये जो रिश्ते हैं ना, गर्जों के रिश्ते हैं। जब बात पूरी हो जाती है तब सभी अपने रास्ते को हो जाते हैं। बाबा जी ने कहा कि देखो, जब तक वो हमारे सामने होते हैं तब तक हमें वो याद रहते हैं और फिर हम उन्हें भी भूल जाते हैं। और बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, एक दिन तो सबको ही जाना है। जब बाबा जी ने ये वचन फरमाए तो पंडाल में बैठी संगत में से बहुत सी संगत रोने लग पड़ी। और इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो समाप्त होती है। संगत जी, अगर आप ऐसी वीडियो सुनना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।